मध्य प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा, कल ही की बात है, आदमी ऐसे नहीं मारता होगा जिस तरीके से प्रदेश की पुलिस ने किसान को कल पीटा। जितनी भी हम इसकी निंदा करें उतनी कम होगी। जानवर को क्या लातों से मारते हैं, यहां तो इंसान को लातों से मारता है। क्या पुलिस का व्यवस्था है। प्रशासन शायद यह भूल गई है कि उनको इसलिए रखा जाता है कि वो इंसानों की जान माल की रक्षा करे, ना कि उसकी जान ले। इंसानों की जान लेने के लिए नहीं प्रशासन की बहाली हुई है, इंसानों की रक्षा करने के लिए उनकी बहाली हुई। अब बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे भाजपा शासित प्रदेशों में होते हैं, लेकिन ठीक उसका विपरीत आपको देखने को मिलता है। यह वही शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। 2 साल पहले किसान आत्महत्या करते थे मध्य प्रदेश के अंदर, रोड पे आते थे और ये गोली चलवाने का मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार काम करती थी। नाम बड़े, दर्शन छोटे, नाम में लगता है शिवराज सिंह चौहान, शिव के राज, शिवराज, लेकिन काम इतना घटिया। थू थू थू, कितनी घटिया तरीके से सत्ता हासिल की, कितनी घटिया तरीका है आपका सत्ता चलाने का। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिहार में ही देखिए ना, 29 दिन पहले एक गंडक नदी पे पुल का उद्घाटन किया गया है, जिसको कहा गया कई जिलों से संपर्क इसका जुड़ेगा। 29वें दिन पुल ध्वस्त हो जाता है। कैसा विकास दौड़ रहा है नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में, आप लोग समझ सकते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले साल नेशनल हाईवे बना था गुड़गांव से राजस्थान की ओर, 2 महीने में वो भी क्षतिग्रस्त। तो कैसी लूट मची हुई है, कैसी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप लोग समझ सकते हैं। वो अलग बात है, हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के, मैं तो शुरू से कहता हूं और हर दिन कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदू मुसलमान की लोगों में नफरत नहीं पैदा करती तो 2 मत भारतीय जनता पार्टी को देश में प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 2 मत प्राप्त नहीं हो सकते, 2 मत। वरना मैं तो कहता हूं लड़ लो, बिहार का चुनाव है ना, और देखो ना आप चुनाव की कितनी इनको पड़ी रहती है। पूरा देश संकट से जूझ रहा है, महामारी देश में फैल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की पड़ी हुई है, चुनाव जीतने की पड़ी हुई है। बिहार के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। कौन जिएगा कौन मरेगा इस महामारी में कोई मतलब नहीं है भैया। नेता हैं, सारा देश का पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, पूरे मुल्क का पैसा है, विदेशों से पैसा लेते ही हैं, उनकी दलाली करते ही हैं, कोई टेंशन नहीं है। आम आदमी मर रहा है ना, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा ही होगा पीछे अमित शाह जी आधे घंटे के लिए टीवी पे आए थे, 150 करोड़ खर्च किया, लेकिन मात्र 100 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नहीं था इनके पास। लॉलीपॉप कौन सा मोदी जी ने अभी पीछे दिया था बिहार की जनता को, कि हम
नवंबर लास्ट तक हम 5 किलो अनाज देंगे। भैया भिखमंगे हैं, देश की जनता भीख दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी एहसान जता रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश की जनता के ऊपर, क्योंकि जानते हैं नवंबर में लास्ट में चुनाव है, लास्ट में 22-23 तारीख तक चुनाव है बिहार में, इसलिए नवंबर तक ही वादा किया गया। नवंबर खत्म, किस्सा खत्म। एक चीज तो जरूर है, चाहे आप जितनी भी अपना पीठ थपथपा लें, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि जो कांग्रेस ने ये 2 किलो रुपए अनाज नहीं देता, तो जो आज हिंदुस्तान की पोजीशन है, जिस कदर से नरेंद्र मोदी की सत्ता आने से बेरोजगारी पूरे देश में महामारी की तरह बेरोजगारी फैल गई, ये लोग, मैं कह रहा हूं देश का 25% 40% आदमी भूखों मरता अभी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से और भक्तों से। ये बहुत कोई राजनीतिक दल नहीं बोलेगा आपसे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है। मैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं आया हूं। मैंने तो पीछे कुछ दिन पहले मेरे से बहुत सारे आदमियों ने एक क्वेश्चन किया कि आप हिंदू के खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक लफ्ज कोई बता दे मेरा हिंदू के खिलाफ। आप नरेंद्र मोदी को हिंदू कहोगे, योगी आदित्यनाथ को हिंदू कहोगे, आसाराम बापू को हिंदू कहोगे, चिन्मयानंद स्वामी को हिंदू कहोगे, ये हिंदू कहलाने के लायक हैं? ये हिंदू के नाम पे कलंक है। सनातनी धर्म को यदि बदनाम किया है तो इन लोगों ने बदनाम किया है। सनातन धर्म का मतलब है शरण देना, जान लेना नहीं हमारा काम, वो तो विधाता का काम है। हम किसी की जिंदगी नहीं दे सकते, तो किसी की जिंदगी क्यों ले सकते हैं? कैसे छीन सकते हैं? क्यों नफरत करता हूं? अभी एक किताब महाराष्ट्र के एक आईपीएस ने लिखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि क्या आरएसएस फैलाता है, नफरत फैलाता है देश में। कभी आप नफरत फैलाता है ये, उसका जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता देता हूं। आपको बहुत पॉइंटली बात, अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत पॉइंटली बात बोल रहा हूं, आप मेरी बात को गौर करिएगा। 15-16% की हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन है। सबसे पहले नंबर 1, 850 वर्ष मुसलमानों ने शासन किया हमारे देश के अंदर। आप सोच लीजिए, तो शासन किया 850 साल कुछ होते हैं, पता नहीं 15 या 20 से 30 पीढ़ी खत्म हो गई होगी, तब हिंदू समाज कभी खतरे में नहीं आया। पॉइंटली बात कह रहा हूं। 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया है भारत के ऊपर, तब हिंदू समाज खतरे में नहीं आया। लेकिन मात्र 6, ये 7वां साल जा रहा है मोदी शासन काल का, इस 6 साल में राष्ट्रपति हिंदू, देश के सारे लगभग मुख्यमंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, तब हिंदू खतरे में आज हमारा देश आ गया है। ये सोचिए। और चुनाव के समय में बारीकी समझ लो भाई, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो और उस पर अध्ययन करना। जिसकी भारत में 15-16% पॉपुलेशन है, वो चुनाव के समय में किसी मंदिर में मांस फेंक सकता है? थोड़ा सा सोचने की बात है। क्यों मांस फेंकेगा? सोचिए, कोई ये दिखाया जाता है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी किसी मुसलमान ने, बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी मुसलमान ने, सिर्फ चुनाव में मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो। सिर्फ चुनाव के जब 2-3 महीने या 6 महीने रहते हैं, तो ये आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो जाती है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो जाती है? इस पे कभी गौर किया है? चुनावी फायदा लेने के लिए। तभी तो हिंदू मुसलमान करेगा ना।
बहुत सोच समझ के बोलता हूं, एक एक लफ्ज सोच समझ के बोलता हूं। मेरा काम है देश की जनता को जगाना, मेरा काम है, मेरा मकसद है आपको जगाना कि कैसे ये नेता अपनी दाल रोटी सेकने के लिए कैसे जनता को उपयोग करते हैं, कैसे अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाते हैं। इनका क्या जाता है, आगे नाथ ना पीछे पक्का, ये तो सत्ता के लिए आए हैं। देखो योगी आदित्यनाथ रंडुआ है, नरेंद्र मोदी रंडुआ है, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, राहुल गांधी, ये सब ने एक फैशन बना लिया है, शादी नहीं करना है, ऐश मौज दुनिया भर का लेंगे। नीतीश कुमार को ही देख लो बिहार में, जग जाहिर है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बिहार का चुनाव 2 महीने बाद है। मैं तो चुनाव आयोग से फिर प्रार्थना कर रहा हूं, कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव का डेट आगे बढ़ाया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।